पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक अहद तमाम टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। शानदार ड्रामों से लेकर बसीरत अंगेज़ तहरीरों तक तलत हुसैन की खिदमात ने पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में नाकाबिले फरामोश निशान छोड़े। तलत हुसैन की मकबूल ड्रामों में हवाएं, कशकोल, तारिक बिन ज़ियाद और दीगर शामिल। मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। 1967 में PTV से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। अदाकारी की बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा में निस्फ सदी तक खिदमात सर अंजाम दी। उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। तलत हुसैन के परस्तार गमज़दा शोबिज़ शख्सियात का तलत हुसैन को उनकी शानदार खिदमात पर खराज अक़ीदत। तलत हुसैन की मैयत सर्दखाने मुंतकिल। नमाज जनाजा बाद में असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुअत्तरफ था। तलत हुसैन ने अपनी जानदार अदाकारी के फ़न से दुनिया भर के ड्रामा और फिल्म शायकीन के दिलों में अपनी जगह बनाई। PTV, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनके खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी भी पुर नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। फ़नी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश। तलत हुसैन फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आज दादू और मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। सखर और नवाबशाह में पारा 48 को छूने की तवक्को। पंजाब के जनूबी और बस्ती अजला में भी हीट वेव जारी। बहावलपुर में 47 और लाहौर समेत मुतादिद अजला में दर्जा हरारत 44 डिग्री रहने का इम्कान। पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40 और कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी में चोलिस्तान में पानी नायाब। टोबों का सारा पानी बुखारात बनकर उड़ गया। वाटर सप्लाई लाइन्स भी मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट का शिकार। चोलिस्तान में खुश्क साली के डेरे। इंसान, माल मवेशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सख्त गर्मी और खुश्क साली के बायस चोलिस्तान के रिहायशियों ने माल मवेशी लेकर ग्रेटर चोलिस्तान से कला दरावर समेत दीगर इलाकों की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। हुकूमत एमरजेंसी बुनियादों पर पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। चोलिस्तान के रिहायशियों का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटों की लोड शेडिंग। सरजानी टाउन, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, शाह लतीफ टाउन, बल्दिया, लाइन्स एरिया और लियाकताबाद में बिजली गायब। कराची को 3500 मेगावाट बिजली की तलब में 3200 मेगावाट की सप्लाई। शहर को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली का बिल ना देने वाले इलाकों की बिजली मुअत्तल की जाती है। हुकाम के इलेक्ट्रिक। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। 5 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ की मुल्की मुआशी खुशहाली के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायजा। मुस्तक़बिल में तयशुदा अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश। दोस्त ममालिक से जारी इक़्तिसादी ताउन और मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा। कमेटी का अब तक की पेशरफ्त पर गहरे इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म तिजारत और सरमाकारी में हालिया इजाफे पर खुश। कमेटी का फ़िरक़ैन के साथ मिलकर निजकारी को बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर। इजलास का अलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि $10 अरब UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए मुख्तस किए। कशकोल तोड़ दिया। अब तिजारती और मुआशी ताउन अहम है। कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टूना साथ नहीं देगा। मुल्क मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म का स्मगलिंग में कमी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन।
सिविल आर्म फोर्सेस को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लेस करने की हिदायत। मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। आपकी कोशिशों से मुल्की खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में सिविल आर्म फोर्सेस को हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल रहेगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। SIFC में फाटा और पाटा पे टैक्स लगाने की मुखालिफत की है। हमारे वाजिबात अदा ना किए गए तो फिर ज्यादती होगी। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी है उसका माहौल नहीं था। बिजली पर वफाकी वजीर से अभी मुलाकात होनी है, फिर फैसला करेंगे। पंजाब हुकूमत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। पंजाब हुकूमत ऐसे काम ना करे जो उसके दायरा इख्तियार में नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। SIFC इजलास में इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। वफाक और तमाम इकाइयाँ एक पेज पर हैं। अल यमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। अल यमीन गंडापुर ने यकीन दहानी कराई सूबे के हवाले से ताउन करेंगे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया, कर्ज नहीं चाहिए, तवज्जो सरमायाकारी पर होगी। सिफारती महाज पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं उसके समारात आना शुरू हो गए हैं। $10 अरब की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविशें हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। कल दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें रंग लाने लगी। शहरों और देहात में फील्ड अस्पताल क्लिनिक ऑन व्हील्स से रोजाना हजारों मरीज मुस्तफीद। कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों में मिलने लगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों के अपग्रेडेशन और रिवैम्पिंग जारी है। बेकरी आइटम्स की कीमतों में खातिर खा कमी की जाए। 2 माह में गंदम, आटे और मैदे की कीमतों में 30 से 48% तक कमी हुई। रोटी और नान की कीमतों में कमी करवाई। बेकरी मसनूआती कीमतें भी हर सूरत कम होंगी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन की ज़ेर सदारत बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास। सूबाई वज़ीर खुराक ने स्टेक होल्डर्स को कल तक कीमतों में रज़ाकाराना कमी का वक्त दे दिया। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बशकीक से एक और परवाज 180 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने तलबा का इस्तकबाल किया। तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार किर्गिस्तान हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएं। इन वजूहात का पता चलाया जाए जिनके बायस तलबा का साल मुतासिर हुआ। किर्गिस्तान हुकूमत से पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कराची पहुंचने वाले तलबा में सिंध के अलावा दीगर सूबों के बच्चे भी हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर खुसूसी परवास के इंतजाम किए। शर्जील इनाम मेमन। लाहौर के इलाके रिफेस में साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब जमील पर फायरिंग का वाकया नया रुख इख्तियार कर गया। शौहर ने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की। शौहर गुज़श्ता 2 माह से धमकियां दे रहा था। मुझे लगा मेरे बच्चों का बाप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। अस्पताल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, दोबारा धमकियां मिल रही हैं। मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस मुझे सिक्योरिटी फराहम करे। ज़ैनब जमील का मुतालबा।
सऊदी वली अहद ईरान का जल्द दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुक़बिर की खुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरान के कायम मकाम सदर को इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत का टेलीफोन किया था। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू भी की थी।